हरियाणा में भाजपा सरकार ने युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आते ही सरकारी नौकरियों में पूर्णतया पारदर्शिता रखी जाएगी और सभी सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के अनुसार सौंपी जाएगी। बीजेपी का ये वादा अब हरियाणा में हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में लाखों युवाओं को बिना खर्ची पर्ची और सिफारिश के नौकरियां मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के समय युवाओं का मनोबल तोड़ने के लिए कांग्रेस ने डबल इंजन की सरकार पर नौकरी बेचने का आरोप लगाया था, जिसका युवाओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट करते हुए हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए तीसरी बार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बना दी। अब अपने वादे पर अडिग डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के पारदर्शिता के आधार पर मेरिट पर युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है, जिससे युवाओं और उनके अभिभावकों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है और यह वातावरण बना है कि जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा। एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप हरियाणा का तैयार किया। आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बेटियों के लिए खड़ा किया है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है और ये लोग उस काम के अंदर बाधा बनने वाले। अपने आप तो कुछ नहीं किया, अगर हम कर रहे हैं उसके अंदर भी बाधा बन रहे हैं। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के 11 साल के शासनकाल में लाखों युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के अनुसार नौकरियां दी गई हैं। डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के चलते कई ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों को भी नौकरियां मिली हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना खर्ची पर्ची के उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। हरियाणा सरकार ने 2024 में 745 पदों के ऊपर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी। जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले। जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं। नायब सिंह सैनी सरकार की सरकारी नौकरी को लेकर पारदर्शिता की नीति के चलते सरकारी नौकरी पाने वाली चंडीगढ़ की लाभार्थी आयुषी ने बताया कि टीईटी परीक्षा के नोटिफिकेशन को लगभग 2 साल हो गए हैं। इसका एग्जाम 1.5 साल पहले हुआ था, लेकिन कोर्ट केस की वजह से टीईटी का रिजल्ट रुक गया था। बाद में टीईटी रिजल्ट घोषित हुआ और तुरंत ज्वाइनिंग भी हो गई। हिसार की लाभार्थी स्मृति ने कहा कि मेरे जितने भी जानकार हैं और मेरा खुद का भी बिना खर्ची बिना पर्ची के सिलेक्शन हुआ है। निश्चित तौर पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का यह सराहनीय कदम है। अंबाला निवासी रजनी ने कहा कि मेरे दादके और नान के परिवार में पहली ऐसी लड़की हूं जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। इसके नोटिफिकेशन तो लगभग 2 साल हो गए हैं और इसका एग्ज़ाम 1.5 साल पहले हुआ था और तब से ये कोर्ट केसेस की वजह से इसका रिज़ल्ट अटक गया था। पर अभी 2 दिन पहले इसका रिज़ल्ट भी आ गया और उसके 2 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी हो गई है और आज हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है। मेरे जितने भी जानकार हैं और मेरा खुद का भी बिना खर्ची बिना पर्ची के ही हुआ है। अच्छा। तो मेरा तो पूरा ये दावा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के 1.5 साल के बाद जो एक इतना सराहनीय कदम हुआ है सभी टीजीटी कैंडिडेट्स की तरफ से, मैं सरकार को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुछ दे सकूँ, और हमारे कोई इस तरह का मौका मिला है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम इस टीजीटी भर्ती का हिस्सा बने, और ज्वाइनिंग के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, इनफैक्ट कि मेरे पूरे परिवार में मेरी पहली नौकरी है और मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे नान का पिंड और दाद का पिंड दोनों पिंडों में मतलब मेरी ही नौकरी लगी है पहली और बिना पैसे के। वहीं सरकारी नौकरी मिलने वाले बच्चों के अभिभावक भी डबल इंजन की सरकार से बहुत खुश हैं। अभिभावकों का कहना है कि पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद चलता था। ये जो बिना पर्ची और बिना खर्ची का जो सरकार द्वारा चलाया गया ये बहुत ही अच्छा है। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और आम वर्ग इससे बहुत खुश है और इससे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ने में आगे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा
रिस्पॉन्स मिलेगा। आज मनोहर लाल सरकार में, अब नायब सरकार में बच्चे अपनी मेहनत से लग रहे हैं। जो मनोहर लाल जी ने एक पौधा लगाया था बिना पर्ची बिना खर्ची, वो ऐसे ही वट वृक्ष बन के तैयार हो रहा है। हरियाणा में जिन युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है, यही युवा 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनने के संकल्प को पूरा करने की पटकथा लिखेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।